ओम शांति। आज का विषय है क्षमापना व्रत। क्षमापना व्रत कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा करना, क्षमा मांगना वीरता का लक्षण है। क्षमा मांगना और क्षमा देना, इस दोनों से हमारे पास कार्मिक अकाउंट सेटल होते हैं, हिसाब किताब चुकता होता है। आत्माओं पर जो बोझ है वो हल्का होता है। क्षमा जादू का काम करती है। क्षमा दिल को दिलासा देती है। परमपिता परमात्मा ने हमें राजयोग के द्वारा समझाया है कि हम सभी आत्माएं मूलतः परमधाम निवासी है। परमधाम घर से हम इस सृष्टि रंगमंच पर आए तो फिर हमने इस शरीर का स्वीकार किया, शरीर को धारण किया। पहले परमधाम घर में, हमारे ओरिजिनल घर में, मूल वतन में हम सभी आत्माएं निराकार थे, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट थे, चमकता हुआ दिव्य सितारा थे। वहां न कोई तत्व था, न प्रकृति, न कोई शरीर, न कोई संकल्प, न कोई आवाज। वहां से हम आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर अवतरित हो गई। अपने अपने कर्म सिद्धांत अनुसार अपने अपने समय पर इस धरा पर, इस सृष्टि रंगमंच पर कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए आती गई। यहाँ सृष्टि रंगमंच पर आने के बाद मैं निराकार आत्मा ने धरणी माता से ये 5 तत्वों का शरीर लिया। एक शरीर यूज किया, छोड़ दिया, फिर दूसरे शरीर में प्रवेश किया, दूसरा शरीर यूज किया, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरा लिया। ऐसे सतयुग में 8 शरीर बदले। त्रेता में 12 शरीर बदले। द्वापर में 21 शरीर बदले। कलयुग में 42 शरीर बदले। और संगम पर मुझ आत्मा का एक नया जन्म हुआ, जिसको दिव्य अलौकिक दुर्मिळ जन्म कहा गया है। लेकिन ये आत्मा का पतित से पावन बनने का, पुरुषार्थ करने का ये संगम युग, ये समय है। यहाँ पर शरीर वही रहता है, लेकिन मुझ आत्मा का नया जन्म होता है। ऐसे इस सृष्टि रंगमंच पर मुझ आत्मा ने 83 शरीर लिए
और 83 शरीर, अब ये 83वां शरीर हम समय पर छोड़ देंगे और फिर से परमधाम घर जाएंगे और वहां से फिर से सृष्टि रंगमंच पर आएंगे। तो मुझ आत्मा का पूरे कल्प में, पूरे 5000 वर्ष में, पूरे 5 युग में प्रकृति के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध आया है। एनर्जी एक्सचेंज हुई है। इस प्रकृति ने हम आत्माओं को सहयोग दिया है, सहकार्य किया है। इस प्रकृति द्वारा ही हम आत्माओं का ये शरीर 5 तत्वों वाला बना है और इसी शरीर द्वारा हम आत्माएं कार्य कर रहे हैं। तो शरीर के साथ, प्रकृति के साथ, प्रकृति के 5 तत्वों के साथ हमारा बहुत ही लंबा हिसाब किताब है। इस प्रकृति का मुझ आत्मा पर उपकार ही उपकार है, लेकिन कभी हमने इस प्रकृति को थैंक यू भी नहीं कहा, धन्यवाद भी नहीं दिया। उल्टा द्वापर के बाद इस प्रकृति को मुझ आत्मा से निगेटिव वाइब्रेशन जाते रहे और प्रकृति भी फिर से तमो प्रधान की ओर जाने लगे। यानी प्रकृति का बड़ा उपकार मुझ आत्मा पर है और साथ साथ में प्रकृति के साथ मैंने द्वापर के बाद अच्छा बर्ताव नहीं किया है, इसीलिए निगेटिव एनर्जी हमसे प्रकृति को गई है और अभी इस कलयुग के भी अंतिम समय में प्रकृति तमो प्रधान बन गई है और हम आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को अपनी गलती का एहसास भी होता नहीं है। 5 ही तत्व के प्रदूषण हम आज देख रहे हैं। पर्यावरण का प्रदूषण, प्रकृति का प्रदूषण, वातावरण का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, आकाश तत्व का प्रदूषण, ये सभी मानव निर्मित हैं। हम आत्माओं से जो निगेटिव एनर्जी प्रकृति को मिली है वही लौटकर फिर हमारे पास आएगी। इसीलिए इस हिसाब किताब को चुकतू करने का आसान मार्ग है क्षमापना। हमें प्रकृति ने जो सहयोग दिया उसके लिए थैंक यू भी कहना चाहिए और प्रकृति के साथ हमने जो बर्ताव किया है इसीलिए हमने क्षमा भी मांगनी चाहिए। ये बोझ आत्मा के ऊपर है। इसको चुकतू करने के लिए अब हम क्षमापना का मेडिटेशन करते हैं। साथ साथ में आत्माओं के साथ भी बहुत ही बड़ा हिसाब किताब है। पहले हम प्रकृति से क्षमा याचना करते हैं। विजुअलाइज करें, भुरकुटी के बीच में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में एक अति दिव्य, अति तेजो में चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तेज हूँ, रोशनी हूँ, उजाला हूँ। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान हूँ। मैं संगम युगी आत्मा हूँ। मुझे एहसास है प्रकृति के साथ मेरा बर्ताव द्वापर के बाद ठीक नहीं हुआ है। मैं मेरे आंखों के सामने इमर्ज करती हूँ प्रकृति के 5 तत्व, कुदरत के 5 तत्व, शरीर और प्रकृति के 5 तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। इमर्ज करते हैं पृथ्वी तत्व के
चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र। 27 नक्षत्र। ग्रह तारों में से चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, राहु, केतु, नेपच्यून, हर्षल, प्लूटो। इमर्ज करते हैं वृक्ष, पौधे, फल फूल, अन्न धान्य, दाही दिशा। ये सभी निसर्ग है, प्रकृति है, कुदरत है। कुदरत के 5 तत्व हैं। द्वापर युग से जाने अनजाने में मुझे आत्मा से बहुत सारी गलतियां हुई हैं। मैं आत्मा इन सब से क्षमा याचना करती हूँ कि इस जन्म में या पिछले 63 जन्मों में, द्वापर युग से 63 जन्मों में मुझे आत्मा से काफी गलतियां हुई हैं। तो ये सभी प्रकृति के 5 तत्वों, शरीर प्रकृति के 5 तत्व, कुदरत के 5 तत्व, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। आकाश तत्व, मुझ आत्मा को माफ कर देना। पृथ्वी तत्व, मुझ आत्मा को माफ कर देना। वायु तत्व, मुझ आत्मा को माफ कर देना। अग्नि तत्व, मुझ आत्मा को माफ कर देना। जल तत्व, मुझ आत्मा को माफ कर देना। दिल से, हृदय से, अंतःकरण से मैं आत्मा आप सबकी क्षमा याचना करती हूँ। मुझसे जो गलती हुई वो फिर से कभी नहीं होगी। अब मुझे समझ आई है, ज्ञान मिला है, और मैं आत्मा आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। सतयुग, त्रेता युग में आप सबने मुझे आत्मा को सहयोग दिया, सुंदर शरीर दिया, कुदरत की प्रसन्नता दी। मृत्यु नाम का शब्द भी नहीं था। थैंक यू आकाश तत्व, थैंक यू वायु तत्व, थैंक यू अग्नि तत्व, थैंक यू जल तत्व, थैंक यू पृथ्वी तत्व। मैं आत्मा लाइट, मेरा संपूर्ण शरीर लाइट है। मैं हूँ डबल लाइट माइट फरिश्ता। मैं फरिश्ता आकाश में, मैं फरिश्ता और ऊपर ग्लोब के ऊपर से परम धाम घर से, परम पिता परमात्मा से सुख शांति आनंद पवित्रता मुझ आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर सारे विश्व में बरसने लगी है। विश्व के 5 तत्वों में ये सारी ईश्वरी एनर्जी की बरसात बरसने लगी है, बरसने लगी है, बरसने लगी है। प्रकृति के 5 तत्व के साथ का मेरा हिसाब किताब योग बल द्वारा ही चुकतू हो गया है। मैं आत्मा प्रकृति जीत आत्मा बन गई हूँ। प्रकृति और प्रकृति के 5 तत्व मेरे सहयोगी सहकारी बन गए हैं। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी।
प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। सबका कायम इन्हीं से रहता, बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। खूबसूरती इन सबकी आंखों में सदा उतरती। खूबसूरती इन सबकी आंखों में सदा उतरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता। माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता। बन कर पिता अम्बर भी बाहों में सबको समाता। माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता। बन कर पिता अम्बर भी बाहों में सबको समाता। सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती। सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। ओम शांति। दूसरा हमारा हिसाब किताब होता है आत्माओं के साथ। जब से मैं आत्मा इस धरा पर आई, तब से माता के गर्भ में प्रवेश किया। सबसे पहला धागा जुड़ गया माता से, फिर पिता से, फिर भाई बहनों से, फिर काका काके, मामा मामी और रिश्तेदारों से, फिर संबंध संपर्क वाले सबसे, फिर कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले आत्माओं से। ऐसे ही गए
84 जन्मों में जितने भी आत्माएं रिश्ते में और संबंध संपर्क में आए, उन सभी आत्माओं के साथ हमारा एनर्जी एक्सचेंज हुआ है। और अब ये लास्ट 84वां जन्म है। तो सबके साथ का हिसाब किताब इसी एक जन्म में संपूर्ण चुकतू करना है। सतयुग त्रेता युग में, इन 2 युगों में मुझ आत्मा से कोई भी गलत एनर्जी बाहर गई नहीं, इसीलिए इसका कोई हिसाब किताब बना नहीं। हिसाब किताब बनना चालू हो गया द्वापर युग से। द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक 63 जन्मों का हिसाब किताब है। 63 जन्मों के 63 माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी और रिश्तेदार और संपर्क के आत्माएं और कार्य क्षेत्र की आत्माएं, सबके साथ हमारा एनर्जी एक्सचेंज हुआ है। अब इस लास्ट जन्म में जिनके जिनके साथ हमारी वेवलेंथ मैच नहीं होती है, अर्थात हम आत्माओं को एक दूसरे की तरफ जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो पॉजिटिव नहीं होता है, कभी रिश्ते में या कभी आसपास की आत्माओं के साथ, और उसी के कारण रिश्तों में कड़वाहट आती है, कभी कोर्ट कचहरी हो जाती है, कभी वादावादी हो जाती है, कभी खून खराबा हो जाता है, और या कभी कुछ तो कभी कुछ अन्य द्वारा निगेटिव एनर्जी हमारे सामने आती है। हम आत्माओं को एक ही जन्म का सारा कुछ याद रहता है, इसीलिए कभी कभी सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अमुक आत्मा से मैं आत्मा सदा ही पॉजिटिव रही है, मददगार रही है, फिर भी सामने वाली आत्मा मेरे साथ अच्छी नहीं रहती है। इसका रहस्य हमें पिछले जन्मों में मिलता है। इसीलिए अब ये एनर्जी एक्सचेंज जो निगेटिव है, इसको हमें इस एक जन्म में सेटल करना है। सामने वाला निगेटिव एनर्जी देवे, लेकिन हमें उसको साक्षी भाव से देखते हुए उसको लेट गो करना है, डोंट केयर करना है और उसको पॉजिटिव एनर्जी देना है। वो भले कितनी भी नेगेटिव एनर्जी दो, लेकिन हमें उसे सदा के लिए पॉजिटिव एनर्जी देना है, तो ये पिछला हिसाब किताब चुकतू होगा और कार्मिक अकाउंट सेटल होगा। इसीलिए पिछले जन्म से इस जन्म में जो जिनके साथ हमारा कड़ा हिसाब किताब है, वो आत्माएं हमारे आसपास ही रहती हैं। कभी परिवार में रहती है, कभी कार्य क्षेत्र में रहती है, कभी पड़ोस में रहती हैं, या कुछ न कुछ कारण से संबंध या संपर्क में आती है। ऐसी सभी आत्माओं को इमर्ज कर हमें माफी मांगना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, और इस जन्म में वो जो कर रहे हैं, पिछला निगेटिव एनर्जी हमें दे रहे हैं, इसीलिए उनको माफी देना चाहिए। ऐसा करेंगे तो ही हमारा हिसाब किताब जल्दी जल्दी सेटल हो जाएगा। इसी ज्ञान को मद्देनजर रखते हुए अब हम सभी गए 63 जन्मों में जाने अनजाने में जो हमसे गलतियां हुई हैं, उसके लिए माफी मांगेंगे और
सकाश और वाइब्रेशंस भी देना चाहिए। चलो स्वयं को देखो। भुरकुटी के मध्य में चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तेज हूँ, रोशनी हूँ, उजाला हूँ। मैं आत्मा लाइट, मेरा संपूर्ण शरीर लाइट है। मैं हूँ डबल लाइट माइट फरिश्ता। मैं फरिश्ता आकाश में, मैं फरिश्ता और ऊपर संपूर्ण ग्लोब के ऊपर। इमर्ज करते हैं मुझ आत्मा के लास्ट 63 जन्म। इमर्ज करते हैं 63 जन्मों में जो मेरे संपर्क में आए, वो सारी आत्माएं, 63 माता पिता, 63 जन्मों के भाई बहन, 63 जन्मों के युगल, 63 जन्मों के बेटा बेटी, सारे रिश्तेदार, सारे पड़ोसी, सारे कार्य क्षेत्र की आत्माएं, सारे संपर्क की आत्माएं, परमात्मा को साक्षी रखते मैं आत्मा इन सब से क्षमा याचना करती हूँ। इस जन्म में या पिछले 63 जन्मों में जाने अनजाने में मुझे आत्मा से काफी गलतियां हो गई हैं। मैं आत्मा आप सभी आत्माओं से क्षमा याचना करती हूँ कि प्लीज 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 मुझे माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना। द्वापर युग के 21 जन्म। सारी आत्माओं को इमर्ज किया। प्लीज 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 मुझे आत्मा को माफ कर देना। जाने अनजाने में मुझे आत्मा से जो गलतियां हो गई हैं, आपको दर्द पहुंचा है, मैं आत्मा आपसे क्षमा याचना करती हूँ। प्लीज 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 मुझे माफ कर देना। थैंक यू जी, थैंक यू। आप सब ने मुझे माफ कर दिया है। अब इमर्ज करते हैं कलयुग के 42 जन्म के सारी आत्माएं। प्लीज 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 मुझे माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना। थैंक यू जी, थैंक यू। आप सब ने मुझे आत्मा को माफ कर दिया है। मेरी ही निगेटिव एनर्जी जो मैंने ही पास्ट में दी थी, प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान समय में यही आत्माएं मैंने ही दी हुई एनर्जी वापस कर रहे हैं। इसीलिए मैं वो माइंड नहीं करती हूँ, रिएक्ट नहीं करती हूँ, गुस्सा नहीं करती हूँ, लेकिन उसको लेट गो करते हुए इन आत्माओं को भी माफ कर देती हूँ। मेरे चित्त को साफ कर देती हूँ। ए आत्माओं, सुन लो शिव का ये शुभ संदेश।
संदेश। उलझन में उलझता रह न जाए अनमोल कहीं जीवन। उलझन में उलझता रह न जाए अनमोल कहीं जीवन। आखिर में मिले तुझको न कहीं खाली अपना दामन। वरदान का अमृत पान करो, वरदान का अमृत पान करो, पाना न रहे कुछ शेष। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या। आँखों में बसा फिर से है जो वो स्वर्ग सुहाना था। पावन बनो योगी बनो, पावन बनो योगी बनो, गूंजे मधुर संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ये वेश बदल परिवेश बदल, ये वेश बदल परिवेश बदल, चलना अपने देश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। इमर्ज करते हैं विशेष आत्माओं को। अभी ये अंतिम का भी अंतिम समय है। इस जन्म में अपने घर परिवार में जितने भी आत्माएं हैं, कार्य क्षेत्र में जो भी आत्माएं हैं, उन सब से अपना सबसे जास्ती हिसाब किताब है। तो स्पेशल इन सबको इमर्ज करते हैं इस जन्म के माता पिता। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इस जन्म के माता पिता, उनका विस्तार, उनके पूर्वज, उनके अंश वंशज, परमात्मा सबका कल्याण करना, सबका कल्याण करना, सबका कल्याण करना। इमर्ज करते हैं युगल, उनका विस्तार, उनके पूर्वज, उनके वंशज, परमात्मा सबका कल्याण करना, सबका कल्याण करना, सबका कल्याण करना। माफी मांगते हैं माता पिता और युगल से। इस जन्म में या पिछले 63 जन्मों में जाने अनजाने में मुझे आत्मा से जो भी गलतियां हुई हैं, उसके लिए मैं आत्मा आप सबसे क्षमा याचना करती हूँ कि प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। माता पिता और सभी ने, युगल और ससुराल वालों ने
सब ने मुझ आत्मा को माफ कर दिया है। इमर्ज करते हैं घर परिवार के बाकी आत्माएं। परमात्मा, इन सभी आत्माओं से मैं आत्मा क्षमा याचना करती हूँ। इस जन्म में या पिछले 63 जन्मों में जाने अनजाने में मुझे आत्मा से जो भी कुछ गलतियां हुई हैं, मैं आत्मा आप सबसे क्षमा याचना करती हूँ कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। थैंक यू जी, थैंक यू। आप सब ने मुझे आत्मा को माफ कर दिया है। इमर्ज करते हैं कार्य क्षेत्र के सभी आत्माएं। इस जन्म में या पिछले 63 जन्मों में जाने अनजाने में मुझे आत्मा से कुछ गलती हो गई हो, आपके दिल को ठेस पहुंची हो, तो मैं आत्मा आप सबसे क्षमा याचना करती हूँ कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इमर्ज करते हैं ईच एंड एवरी ईश्वरीय परिवार की सभी आत्माएं। सबसे ज्यादा संबंध संपर्क ईश्वरीय परिवार के आत्माओं से आता है। पूरे 5000 वर्ष ये आत्माएं हमारे साथ रहती हैं। ईच एंड एवरी संगम युग की आत्माएं, सतयुग की आत्माएं, त्रेता युग की आत्माएं, द्वापर युग की आत्माएं, कलयुग की आत्माएं, संगम युग की आत्माएं। इन सब का विस्तार, उन सब के पूर्वज, उन सब के वंशज, सबके मैं आत्मा माफी मांगती हूँ। इस जन्म में या पिछले 63 जन्मों में जाने अनजाने में मुझे आत्मा से जो भी कुछ गलतियां हुई हैं, मैं आत्मा आपसे हाथ जोड़कर अंतःकरण से, हृदय से क्षमा याचना करती हूँ कि प्लीज मुझे माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना। थैंक यू जी, थैंक यू। आप सब ने मुझ आत्मा को माफ कर दिया है। वर्तमान समय इस जन्म में जो भी आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में आती हैं, उनके द्वारा जो नेगेटिव एनर्जी मुझे मिलती है, उसके लिए मैं आत्मा इन सभी आत्माओं को माफ कर देती हूँ, क्योंकि मेरी ही ये रिटर्न एनर्जी है। माफ कर देती हूँ, माफ कर देती हूँ, माफ कर देती हूँ। मैं आत्मा विश्व की सभी आत्माओं को और विश्व के सारे तत्व को इमर्ज करती हूँ। मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर, इस सारे विश्व में विश्व की हर आत्मा, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी, जानवर, तितलियां, मछलियां, चींटियां, विश्व के सारे तत्व, प्रकृति के 5 तत्व, कुदरत के 5 तत्व, शरीर के 5 तत्व, ऊपर से परम धाम घर से परम पिता परमात्मा से निकलती हुई ज्ञान, गुण, शक्तियां, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता मुझे फरिश्ते में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर संपूर्ण विश्व के संपूर्ण ईच एंड एवरी आत्मा
और ईच एंड एवरी तत्व में बरसते जा रहे हैं, बरसते जा रहे हैं, बरसते जा रहे हैं। संपूर्ण विश्व के साथ जितने भी आत्माएं हैं, सबके साथ का मेरा हिसाब किताब योग बल द्वारा ही चुकता हो गया है। विश्व के सभी तत्वों के साथ का मेरा हिसाब किताब योग बल द्वारा ही चुकता हो गया है। विश्व की हर आत्मा मेरी सहयोगी सहकारी बन गई है। विश्व का हर तत्व मेरे लिए सहयोग देते हैं, सहकार्य करते हैं। मैं आत्मा मायाचित प्रकृति जीत आत्मा हूँ। ऊपर से ईश्वरीय एनर्जी मुझ फरिश्ते पर और मुझसे सारे विश्व पर बरसने लगी है, बरसने लगे हैं। सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका
थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।